नमस्कार। ये विशेष लाइव लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं। आपको याद होगा कि दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन बहुत बहुत प्रकाश में आया था और उसके बारे में कही जा रही थी कि उस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ये बड़े ही ताकतवर लोगों का स्टिंग ऑपरेशन है। आज मैं उस स्टिंग ऑपरेशन के में क्या है सबूत, वो अब क्यूवाइट नेटवर्क के पास आ गया है। हमने कल आपको बताया था, कल जिस तरह से ब्रेक किया था सीबीआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हमारी टीम लगातार दिल्ली, मुंबई, हर जगह इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मुंबई के दो पुलिस पूर्व पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ज्वाइन करने वाले हैं, अलॉन्ग विथ नीलेश ओझा। और उनके साथ दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भी जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। आज बहुत सारी बातों पर का खुलासा होगा। आ, तो हम लोग सीधे चलते हैं मुंबई, जहां हमारे साथ नीलेश जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, अभी जो जानकारी मिल रही है कि आपके साथ दो पुलिस ऑफिसर हैं, मौजूद हैं और दिशा हाँ, के पिता भी मौजूद हैं। हाँ, और जो मैं अभी एक जी मिनट। जी जी जी, हाँ, दिखाई पड़ रहे हैं अब। हाँ, आ, आ, दोनों पुलिस ऑफिसर के नाम आप एक बार बता दें। अभी देखिए। हाँ, ये है राइट। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भीमराज घाड़गे जी है। ये है क्या नाम असिस्टेंट बताया अपना? भीमरान। कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुंजय जी है। ये उनके बॉडीगार्ड है। और वो सतीश सालियान हाँ जी तो दिख रहे हैं आपको। हाँ, आइए आइए, सतीश जी भी को भी बिठाइए। अच्छा, वो हाँ, उस तरफ है, हाँ, सतीश जी बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ, तुम्ही थोडी इकडे येऊन जा. बैठिए सतीश जी, बैठ जाइए। चला. एसीपी निकुंजय, हाँ, एसीपी निकुंजय यस. हैं, सतीश जी हैं। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव. हम्म, अभी देखिए आशुतोष जी, राइट। आप बोलिए। अगर मतलब ईश्वर किस तरह से मदद करता है। ये जो परमवीर सिंह है, अभी दिशा सालियान के केस में जो जो उन्होंने किया, राइट। तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है कि वो जहां भी रहता है वहां पर मर्डर को सुसाइड दिखाने का और केस को घुमाने का, झूठा पोस्टमार्टम बनाने का, इसके और चाहे वो हमारे भीमराज घाड़गे जी हो, चाहे जो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के है, चाहे हमारे निपुंजय साहब हो जो एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के है, या फिर चाहे हमारे समीर वानखेड़े साहब हो, ऐसे कोई भी लोग हो इनको हरेस करने का, ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। अभी निपुंजय साहब ने जो डिटेल दिया है वो इस पेन ड्राइव में है अवेलेबल। वीडियो से लेके और बहुत महत्वपूर्ण कागजात है, एसीपी घाड़गे साहब ने भी दिए हैं। तो अभी ज्यादा बोलने मतलब क्या, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, तो बोलने के बजाय एक्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इतना ख्याल में रखिए,
परमवीर सिंह हो या ये दिशा सुशांत के हत्यारे हो या इन ऑफिसर को हरास करने वाली गैंग हो, इनका काउंटडाउन अब स्टार्ट हो गया है। नहीं नीलेश जी, इट्स आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परमवीर न सिर्फ दिशा सुशांत के मर्डर को परमवीर सिंह कवर अप कर रहे हैं, बल्कि अपने ऑफिसरों के साथ किस प्रकार की ज्यादती करते हैं उसके बारे में आपके इस पेन ड्राइव में है कुछ बात। वो किस प्रकार की ज्यादती है, अगर आप थोड़ा सा बताएं तो। देखिए, कुछ तो सीक्रेट एविडेंस, जैसा मैंने आपको कल भी बताया, मैं वो आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसको, हाँ, उसको जहां पहुंचाना है वो पहुंचाने की व्यवस्था हो गई है। और सतीश सालियान जी की तरफ से आज पत्र भेजा है हमारे माननीय गृह मंत्री जो है देश के, अमित शाह जी, उनसे मिलने का समय भी मांगा गया है। मैटर बहुत बड़ा है, आपको पता है। हाँ, वो लेकिन न्यूज में फ्लैश कर चुका हूं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज दिखाता हूं जिसके बारे में निपुंज साहब थोड़ा जरा अच्छे से, एक ही चीज है, बाकी हम आज जी दिशा के मामले में और सुशांत के मामले में जो भी सीक्रेट एविडेंस है हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ राइट, एक चीज वो बताएंगे जिससे मतलब अभी हमारी वीडियो वगैरह हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है निकुंज जी। थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट पे अब ये थोड़ा सा निपुंज साहब बताएंगे, अभी देखिए। हाँ निकुंज साहब बताइए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थोड़ा करीब आ जाइए तो आपकी आवाज आएगी ठीक से। हाँ सर, ऐसा है हाँ कि परमवीर सिंह हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। वो जहां भी यूनिट कमांडर बोल के काम करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई जाता है या उनकी कोई बात नहीं सुनता है तो उसे किस तरह से हरेश किया जाता है वो वही जानते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस है। अभी 2017 में जो एक सुसाइड केस हुआ था, जिस केस में मुझे एक्यूज बनाया गया था, वो सुसाइड केस में अगर आप उसके फोटोग्राफ्स उसमें कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मर्डर है। और अक्यूज क्यों बनाया गया था? और मुझे एक्यूज बनाने का मतलब क्या था कि अगर परमवीर सिंह के खिलाफ कोई एक्टिविटी चल रही है, अगर उसको फेवर नहीं किया, उसके करप्शन में उसको हेल्प नहीं किया, तो उस ऑफिसर को वो किस तरह से पनिश करते थे या किस तरह से किसी केस में उसके खिलाफ सबूत ना होते हुए भी उसको अरेस्ट कर देते थे। ऐसा वो केस है। उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, उसका दोनों में कुछ कंट्रोवर्सी थी, बात नहीं होती थी, शादी के लिए वो नकार दे रहा था। और पुलिस कांस्टेबल थी, वो लड़की भी पुलिस कांस्टेबल थी और लड़का भी पुलिस कांस्टेबल था। तो वो लड़की का, उसने, जो आप देखेंगे उसमें ऐसा है कि जितने भी फोटोग्राफ्स है एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो वो फोटोग्राफ्स देख के आपको लगेगा नहीं कि ये सुसाइड है। हाँ, ये अभी देखिए सचिन वाजे परमवीर सिंह गैंग के कारनामे देखते जाइए। ये तो सिर्फ झांकी है। बस 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 मैं वही चाहता हूँ, ये जो पूरा ये कवर अप चल रहा है इन लोगों का, इन भ्रष्टाचारियों का। हाँ दिखाइए। हाँ ये सुसाइड लगता है आपको? हैंगिंग लगता है क्या? ये सुसाइड है। जो ऑक्सफोर्ड से डिग्री लिए वाले डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर सचिन वाजे का यूनिवर्सिटी वाला, ये किस एंगल से सुसाइड है बताइए आप। अभी उस सुसाइड से पहले उसको मारा गया है, वो एक फोटोग्राफ दिखाता है। हाँ ये उसके आंखों के यहाँ पर देखिए मार के निशान, जैसा सुशांत सिंह राजपूत की आंखों के नीचे जो रूप कुमार शाह ने कहा था वैसा देखिए है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई मार का निशान नहीं है। हाँ, तो ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, हमेशा इनका ऐसा ही रहा है। एक बार फिर से वो फोटोग्राफ दिखाइए जरा सा, वो फोटोग्राफ हैंगिंग वाला जो दिखा रहे हैं वो दिखाइए। मतलब कितना हास्यास्पद है। लगता है कि पाकिस्तान में जाकर के ये लोग पढ़ाई करता है, पाकिस्तान में पढ़ाई करता है वो। अक्सर आप नीलेश जी बोलते रहते हैं पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ। ये देखिए जरा सा, ये फोटोग्राफ देखिए। ये दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि क्या क्या गोलमाल चल रहा है और कैसे ये पुलिस ऑफिसर अपने मातहत को परेशान करते हैं। मतलब ये पुलिस नहीं है, ये परमवीर सिंह पुलिस नहीं है।
वरन की पुलिस की वेश में एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, साफ दिखाई पड़ रहा है। और आज इसका पूरा सबूत जो है सो एसीपी निकुंजे दे रहे हैं। हाँ, और कौन एविडेंस दे रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और सिर्फ ये नहीं दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें ये दूसरे पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो कह रहे हैं कि ये केस में परमवीर सिंह ने कहा आपको फ्रेम करना था, आपको अरेस्ट करना था, लेकिन मुझे मालूम था ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, आपका रोल नहीं है, इसलिए मैंने आपको अरेस्ट नहीं किया। ये दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन है। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो अभी इनका एक और अभी जो भीमराज घाटगे साहब है, इनके केस में तो इनको झूठे केस में फंसाया, बाद में कोर्ट के आदेश से उसके खिलाफ में एट्रोसिटी के केसेस दर्ज हुए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको झूठे केस में फंसाया है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करो, और सुप्रीम कोर्ट तक परमवीर सिंह हार कर आया ये केस में। तो 2 लाइन जरा भीमराज घाटगे साहब बोलेंगे, देखिए। सर घाटगे साहब बोलिए, उसके बाद जरा एसीपी निकुंजे से थोड़ी बात करेंगे। इंसिडेंट हुआ है, मैं बाजारपेट पुलिस स्टेशन में कार्यरत था, वहां पर एक सीआर मेरे पास इन्वेस्टिगेशन में था, फर्स्ट 252/13, और वो केस में डीसीपी मनरे, सीनियर पीआई एमके तायडे और आईओ रविंद्र तायडे, ये लोगों ने सी फाइनल किया था। तो वो केस कोर्ट में दाखिल होने के बाद में कंप्लेनेंट ने कोर्ट में केस दाखिल किया, प्रोटेस्ट पिटीशन, और उस समय का जो आईओ था रविंद्र तायडे, ये सस्पेंड हुआ था। तो उस समय कोर्ट ने मुझे पूछा कि इनका जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। तो उस केस में कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। उस केस का इन्वेस्टिगेशन जब मेरे पास आया, मैं तुरंत 4 आरोपी अरेस्ट किया उसके अंदर, और 22 एक्यूज उसके अंदर मैं निष्पन्न किया। उसके अंदर 3 केडीएमसी के आयुक्त थे और 12 इंजीनियर थे और 7 बिल्डर थे। ये लोगों को अरेस्ट नहीं करने का ऐसा मुझे परमवीर सिंह ने बुला के बोला, और मैंने डिनाई किया। तो इस वजह से उसने मेरे खिलाफ 5 क्रिमिनल केसेस फाइल किया। जो झूठा केस है फायरिंग का, वो तो एंटेक कार्टिजेस कंप्लेंट के कार में से सीज किया, और उस केस में मुझे 14 महीने 21 दिन जेल में रहना पड़ा। और कोर्ट ने बाद में ऑर्डर किया ना, और बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक्विटल किया। कहने का मतलब यह है कि जो ऑफिसर इलीगल करप्शन में इलीगल ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता है, उसके खिलाफ परमवीर झूठे मामले बना के केस दाखिल करता है, और ये जो इनका पूरा ऑफिसर गैंग है, ये सब झूठे मामले में चार्जशीट फाइल करता है। मैं ऑल सब केसेस में मैं डिस्चार्ज हो चुका हूं, और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 7 जून 2024 को कल्याण के सेशन कोर्ट ने सब फॉल्स केसेस में एफआईआर दाखिल करके सीबीआई की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया है। फिर भी अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुए। परमवीर सिंह के खिलाफ ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, 1 साल से मुंबई पुलिस ने अभी एफआईआर दाखिल नहीं किया है। तो अभी ये केस को भी नहीं, लेकिन परमवीर सिंह है कौन? उठाया जाएगा। परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर है, पुलिस का एक ऑफिसर है, या परमवीर सिंह एक माफिया है? आप जैसे एसीपी की बात से ऐसा लग रहा है कि परमवीर सिंह एक गैंग लीडर है, एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम चला रहा है परमवीर सिंह। इज इट ट्रू? यस। ये परमवीर सिंह है, पैसे के लिए और करप्शन करने के लिए कोई भी हद तक जाता है और कुछ भी करता है। वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ही इज द क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म। इसके पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था उनका, एक त्रिवेदी के साथ। त्रिवेदी को भी वो उसी तरीके से धमका रहा है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। अरे ये छोटी चीजें मत बताइए, इतनी बड़ी चीजें है ना, वो उसका इंसल्ट हो जाएगा उसका। वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसको आप ये छोटी चीजें बता रहे। सेकंड थिंग, जो सलील चतुर्वेदी ड्रग केस में परमवीर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। क्या था बताइए थोड़ा। सलील चतुर्वेदी के घर में ड्रग रखने में, इम्प्लांट करने में परमवीर का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। इसका इंक्वायरी सीआईडी क्राइम पुणे ने किया था। उसका रिपोर्ट आने के बाद में भी परमवीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से इसके अंदर इतनी डेयरिंग आ चुकी है कि मैं कुछ भी करता हूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एसीपी साहब, क्या यह बात सही है कि परमवीर सिंह नाइट आउट वहां पर करते हैं, और जितने ये ड्रग की जो पार्टियां होती हैं, नशीली दवाओं की जो पार्टियां होती हैं, उसमें शरीक होते हैं परमवीर सिंह? परमवीर सिंह ऑलवेज पार्टी में जाते रहते हैं,
उनके काफी ये फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे कांटेक्ट है, वहां भी जाते रहते हैं। लेकिन कुछ बातें हम अभी बताएंगे नहीं, वो हमारा जरा तय हुआ है। कुछ बातें अभी आगे मतलब अगले वीडियो में अपन बात ये करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। और दिशा से, सुशांत से रिलेटेड बातें हम अभी नहीं बोलेंगे, वो समय आने पे बोलेंगे जब एफआईआर रजिस्टर होगा तब। अच्छा, तो दिशा सुशांत से भी रिलेटेड आपके पास एविडेंस है क्या? एसीपी निकुंजे और एसीपी साहब अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन एसीपी निकुंजे आपके साथ, आप सुनिए, आप आरोपी को अलर्ट मत कीजिए, आप आरोपी को अलर्ट मत कीजिए। नहीं, मैं अलर्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, निकुंजे साहब, जो आप परमवीर जी के बारे में थोड़ी और कुछ जानकारी देंगे, आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा बता दें डिटेल में। मैं भिवंडी में एसीपी ट्रैफिक था। तो भिवंडी में अभी फ्लाईओवर हुए हैं, पहले हाईवे में फ्लाईओवर नहीं थे। जो नारपोली करके एरिया है, वहां पे हमेशा मल्टी एक्सेल व्हीकल आते हैं, 12 टायर वाले, 10 टायर वाले। तो वो मल्टी एक्सेल व्हीकल को दिन में एंट्री नहीं होता है, उनको रात के 10 बजे के बाद एंट्री होता है। लेकिन ऐसी कुछ एक्टिविटी वहां चलती थी जो परमवीर के आशीर्वाद से चलती थी। और मैंने कुछ ड्राइवर लोग के स्टेटमेंट लिया कि उन लोगों ने एलिगेशन किया कि हमको 200 रुपया फाइन बोलते हैं, लेकिन हमसे 1000 रुपया लेते हैं। तो उन लोगों के कुछ स्टेटमेंट मैंने लिए, तो ये बात परमवीर सिंह को खटक गई कि ये कुछ तो भी गलत करेगा। जब मैंने स्टेटमेंट लिए, उससे तीसरे ही दिन मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर में किया गया। और जब मैं हेडक्वार्टर गया तो मैं ऑन ड्यूटी जाके उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि फॉलो माय ऑर्डर। फिर मैं वो हेडक्वार्टर में हाजिर हुआ, तो उसके कुछ दिनों बाद, 4 दिनों बाद मेरे ऊपर 306 का केस रजिस्टर कर दिया, जिस केस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस लड़की से, कोई मुझे मालूमात नहीं, सिर्फ पहचान थी, मेरे गांव वाली थी। इसलिए मैंने उसको, उसके मेरे कुछ कॉल हुए थे उस सीडीआर से, उसने मुझे एक्यूज बनाया ऑलरेडी, और वो भी लेडी कांस्टेबल थी। अभी इस केस में उसका फियांसी और उसका डिस्प्यूट था, दोनों में 4 साल से प्यार चल रहा था, लेकिन वो शादी को तैयार नहीं था। इस केस में जब वो सुसाइड बताया है उस केस में, तो उसके शरीर पे बहुत सारे इंजुरी मार्क्स है, लेकिन इंक्वेस्ट पंचनामा जो होता है पुलिस का, उसमें वो मार्क्स दिखाए नहीं गए। उसका कॉज ऑफ डेथ जो है, फोटो देख के आपको लगेगा कि ये लड़की ने हैंगिंग तो किया नहीं है, लेकिन उसको मारा तो जरूर है। अब इस केस में जिस वीडियोग्राफर ने पोस्टमार्टम के टाइम जो वीडियो सीडी बनाई थी, वो कोर्ट के सामने तो आनी चाहिए थी। तो मैंने उसके लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो, जो पोस्टमार्टम वीडियो सीडी है, उससे मालूम पड़ेगा कि उसको किसने मारा है, कैसे मारा है। लेकिन आज तक वो वीडियो सीडी आई नहीं है, रिकॉर्ड पर आई नहीं है, आईओ भी हाजिर नहीं हुआ है। कोर्ट ने उसका इंक्वायरी लगाया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी उसका इंक्वायरी लगाया, लेकिन आज तक वो आईओ वो वीडियो सीडी लेके आया नहीं। इसका मतलब इनको मालूम था ये मर्डर है, और वो 306 दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमवीर का ये पहले से मोडस ऑपरेंडी है कि अगर मर्डर रहा तो उसको 306 कैसे बनाना, ये मेरा कहना है। अच्छा, सचिन सुनिए, इस फालतू केस में मेरे फैमिलीज, मेरे बच्चे सब परेशान हो गए। मैं इस फालतू केस में मुझे 6-7 महीने जेल हो गई, और इसका जिम्मेदार परमवीर सिंह है। किसी की फैमिली लाइफ बर्बाद करना, उसके फायदे के लिए किसी को भी रगड़ना, किसी को भी किसी तरह जेल में डालना, यही उसकी आदत है। नहीं, तो आपने तो अपना जेन्युइन सवाल उठाया था, उसके बदले में मतलब इतना ब्रूटल बिहेवियर होता है किसी को इस तरह के केस में, एक लड़की को एक आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आपको जेल भेज दिया। मेरा कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी उस केस में सिर्फ मेरा सीडीआर निकाल के इसने कॉल किया था, बस इसको एक्यूज बनाओ। एक्चुअल उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका जो फियांसी है, उसका डिस्प्यूट था। फिर भी लेकिन मुझे उस केस में ये कर दिया। अभी उस केस में मैं डिस्चार्ज फाइल किया हूं, अभी 8 साल से केस चल रहा है, 7 साल से। जुडिशरी में भी ये कुछ ना कुछ करता है। अच्छा, जब आपके पास वो जो आप दूसरे पुलिस ऑफिसर ने जो आपसे बात की, जो आपको इम्प्लिकेट करना चाह रहे थे, अभी जैसा कि दूसरे एसीपी साहब ने सुनाया, वो एसीपी जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उस एसीपी उस टाइम उनका राइट हैंड था।
वो एसीपी क्राइम 1 था, उसने मुझे बताया कि हमको ये मालूम था कि ये मर्डर है, लेकिन परमवीर ने जो बोला ना किसी को इसको बुक करो, तो वो सब नीचे के ऑफिसर वही काम करते हैं। हमको ये पहले से मालूम था कि ये मर्डर है, उसका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें उसने बताया है कि थाना में जो सूरज परमार जो बड़े बिल्डर थे, उनका भी सुसाइड केस बताया है, लेकिन उसका कहना ये था, उसने बोला है कि सूरज परमार का भी मर्डर हुआ है। मनसुख हिरेन का भी इन लोगों ने सुसाइड बताया था, घुटने भर पानी में। राइट। अभी उस केस में मैं तो इतना डिटेल नहीं जानता, लेकिन जो पोस्टमार्टम लिखने वाले जो डॉक्टर है, वो उस वक्त डॉक्टर घाड़गे थे, और ये जब ये लड़की गुजर गई, इसका जो मर्डर हुआ, तो इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिस्टर घाड़गे ही थे। जादव थे हमारे इसमें, आपके मैटर। हाँ, मेरे मैटर। यस। हाँ, तो मतलब आपके केस में जिस लड़की का डेथ हुआ उसका भी मिस्टर घाड़गे है। हाँ, मिस्टर घाड़गे दो। और दोनों पोस्टमार्टम झूठे हैं, प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। तो सचिन, अभी जो फोटोग्राफ में आपने जो देखा, सचिन बाजे का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? सचिन बाजे का नहीं, ये अभी सुनिए, आप ज्यादा मत पूछिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आज ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ इतने पे रोक दीजिए। अभी आप पूरा यहाँ पर ही पूछ लेंगे तो आरोपी को अलर्ट कर देंगे आप। अभी उनका सर्जिकल स्ट्राइक करने का आपने हो, ठीक है। तो आप ये अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, आपको चाहिए होगा तो एक मिनट, फुल्की केस का बता सकते हैं, बताना हो तो। दर्शक ये चाहते हैं कि आपने घाड़गे साहब रुके, तेलगी केस का सुना। तेलगी केस में इसका परमवीर सिंह थाना रूरल के एसपी थे। उसी समय ये अब्दुल करीम तेलगी का वहां प्रिंट चलता था मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंडर। तो उस समय के पीएसआई थे वजीर शेख, उन्होंने कहा था कि इनका मशीन सीज करना चाहिए, लेकिन तब वो मशीन सीज नहीं किया, और उसके बाद में वही मशीन से कंटिन्यू फेक स्टैम्प, बोगस स्टैम्प प्रिंट होना चालू रहेगा, कंटिन्यू चलता रहा। और बाद में फिर वो एमसीओसी वगैरह हुआ, लेकिन उस केस में परमवीर सिंह प्राइम एक्यूज था, फिर भी उसको बचाया गया। इस तरह का चैप्टर है वो। तेलगी केस में प्राइम एक्यूज था परमवीर सिंह। यस, क्योंकि वो एसपी था, उसी के एरिया में चल रहा था ये सब, मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंडर। और उसको राइटिंग में रिक्वेस्ट किया ना दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कि आप ये सीज करो मशीन, उसने क्यों नहीं किया? फिर एक्ट ऑफ कमीशन है, एक्ट ऑफ ओमिशन 107 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? फेल्यूर टू टेक एक्शन मेक दैट ऑफिसर को अक्यूज्ड। इसने पूरे सर्विस में इतने क्राइम किए हैं, और जो ऑफिसर सुनता नहीं, फिर उसको कौन से भी झूठे केस में उसको इम्प्लीकेट करा देता है। वो आदमी खुद के चक्कर में परेशान हो जाता है, वो केस छुड़ाने के चक्कर में। मतलब उसको सिंडिकेट चलाने का रहता है, उसके सिंडिकेट में कोई ईमानदार अधिकारी उसको मदद नहीं करे, तो कोई अगर लॉ से काम करे तो फिर उसका ये गेम कर देता है। तो ये सब चोर मौसेरे भाई जैसे है ना, वो हो गया, सचिन वाजे हो गया, ये जो भी रहेंगे, ये जितने क्रिमिनल्स है सब एक जगह आ गए थे। वो आदित्य ठाकरे होगा, उद्धव ठाकरे होगा, सब एक जगह आ गए थे। तो एसीपी साहब, इस सिंडिकेट में टॉप टू बॉटम रैंक के ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फ्रॉम कांस्टेबल टू एसीपी, डीसीपी, और इस लेवल के ऑफिसर उनके साथ मिले हुए हैं। सर, मेरा एक झूठे फायरिंग का केस मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे को जो केस में इम्प्लेंट किया था सर, एंटायर कार्ट्रिजेस सीज इन कंप्लेनेंट्स कार, हाउ फायरिंग वाज मेड। और उससे और हंसने जैसी बात है कि कंप्लेनेंट बोलता है कि छोटे बंदूक नहीं फायर किया, स्मॉल रिवॉल्वर से फायर किया, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट है कि राइफल से फायर किया। व्हाट इज गोइंग ऑन? और सब झूठे पाए गए, सब झूठा। उसमें से मैं एक्विटल हो गया, लेकिन मुझे जो क्राइम हुआ ही नहीं, उसमें मुझे 14 महीने 21 दिन जेल में रहना पड़ा। मेरा फैमिली कितना सफर हुआ। हाँ, अभी सुनिए, ये सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। अभी सबसे पहले आज तय हुआ है, इनके तरफ से और इनके वाइफ की तरफ से 1,000 करोड़ का डिफामेशन का कॉम्पेंसेशन का नोटिस उसको डिस्पैच होगा अभी परमवीर सिंह को। बाद में निपुंज साहब का नेक्स्ट स्टेज में उनका स्टार्ट होगा, और उनको अभी निपुंज साहब आदिवासी समाज से आते हैं, तो उनका एट्रोसिटी का एक अलग से अभी चल रहा है, पूरा फाइल देखकर पूरा बनाकर वो एक अलग से बनाया जाएगा।
भीमराज घाटगे साहब का तो ऑलरेडी एट्रोसिटी का केस रजिस्टर है, उसमें वो हार चुका है परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट तक वो कैश नहीं हुआ है उसका। तो ये ऐसी स्टेप्स है। अभी थोड़ा सा ये जस्ट सिर्फ हिंट देने के लिए है, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आपको बाद में ज्वाइन करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट काम चालू है अभी, उसका पूरा फ्रेम मतलब सिर्फ 5 मिनट आपसे लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सवाल साहब, ये तो आप नोटिस कर रहे हैं, अब आप आ जाइए सर सामने में। और सतीश जी, ये अभी जो अभी आपने जो लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को, वो उसके बारे में थोड़ा बता दें। कुछ नहीं क्यों लिखा है आपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लिखा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो ये स्टेट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, मतलब वो इतना बड़ा उसका ये है वो केस का, तो ये यहाँ के पुलिस की बस की बात ही नहीं है। वो एनआईए का भी रोल आएगा और कई चीजें हैं, कुछ नहीं बोल रहे हम। हमने अमित शाह जी से समय इसलिए मांगा है कि हम एक बार आपसे मिल लेते हैं, हमारे पास के जो पेन ड्राइव, फोटो, वीडियो जो भी है आपको एक बार दिखा देते हैं, और आपको लगता है आगे प्रोसीड करना तो फिर आप फिर जैसा उस पर डिसीजन लेंगे वो हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। या तो सरकार खुद प्रोसीड कर लेंगी, या तो हमको जो इंस्ट्रक्शन देंगी वो हिसाब से हम हमारे लेवल पे हमको जो करना है, कंप्लेंट देना है, जो एफिडेविट देना है, सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा, आखिरी में ऐसी दोनों एसीपी साहब से आखिरी सवाल है, आपके जैसे और कितने पुलिस ऑफिसर हैं जो परमवीर सिंह से परेशान हैं, या उनको फंसाया गया है, या वो डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं? आउटले से लिमिट नहीं है सर। अभी जो मैंने आपको सलिल चतुर्वेदी केस में जो बताया, उसमें सीनियर पीआई गाताड़े था उस समय, और एक पीआई केंजड़े था, उनके खिलाफ चार्जशीट गया है, दोनों खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से। लेकिन परमवीर के खिलाफ ना चार्जशीट गया ना कुछ हुआ है। अभी वो लोग क्यों डरते हैं पता नहीं है। हम लोग तो ओपन में आ जाते क्योंकि हम लोग नॉन करप्ट लोग हैं, हम लोग ईमानदार लोग हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आशुतोष, लेकिन हाँ, मैं बस, इसका मतलब है कि परमवीर के खिलाफ कोई भी जुबान खोलने से कतरा रहा है, डरता है। आप दोनों हिम्मत करके आ रहे हैं। यस सर। तो क्या लगता है कि परमवीर के खिलाफ अब इंक्वायरी निश्चित है, अब संभावी है, क्योंकि आप जिस तरह से आप दोनों आदमी सामने आ रहे हैं, और जो आपने अभी एविडेंस दिया है वकील साहब, मेरे को तो 5 केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया, वो प्रूव भी हो गया कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट परमवीर सिंह। अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ आशुतोष जी, अभी देख लो, कोर्ट के ऑर्डर भी हो गया उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का, लेकिन उनके जो गुनाह है ना, ये जो इन्होंने दिखाए, उनको छोटे मोटे गुनाह का तो उसको कनेक्शन करिए मत आप। तो अभी ऐसे सब बड़े ड्रग्स वाला, मर्डर का, फॉल्स खुद के एसीपी को अरेस्ट करवाने का, ये उसके ये लेवल के उसके काम है। और उसने ये करप्शन से जो इतना प्रॉपर्टी जमा किया है, साहब ने डिटेल कंप्लेंट दिया। मैंने उसका एंटी करप्शन बॉम्बे में कंप्लेंट दिया था, उसका इंक्वायरी भी सीबीआई कर रही है, सब चल रहा है। लेकिन अभी मेरा एफआईआर 2021 में हुआ है, आज 2025 है, फिर भी अभी तक उसको किसी को अरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि परमवीर सिंह के कोर्ट के, नीलेश जी, लेकिन ये तो आपका मामला है, कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो क्या कहा जाए? नहीं, सुनिए, क्या है मालूम है क्या, ये जब तक चलाना चला लेते हैं, जिस दिन अभी लाइन जरा अलग पकड़े, अभी कंटेम्प्ट वगैरह सब दाखिल करके, और अभी बड़े लेवल पे काम होगा, और ये सब गंदगी साफ करने की अपने को थोड़ा आने वाले पीढ़ियों के लिए जरा अच्छा समाज देकर जाएंगे हम। उसको एक सिंपल बताए तो, वो एक बीच में आता था ना, हिसाब होगा बरसों का, सबका हिसाब होगा, चिंता मत। लेकिन इस तालाब में तो सारी मछलियां गंदी हैं सर। ऐसे निगेटिव बातें मत कीजिए आप। ये लोग क्या आपको गंदे दिख रहे क्या? कुछ भी बातें करते यार, लोगों में निराशा फैलाना है क्या, लोगों को इनकरेज करना है? नहीं, मैं तो इनकरेज नहीं, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं आप हमेशा? ऐसा का गंदा तालाब, अरे है भाई, हम किस लिए यहाँ पर, हम समाज को आशा की किरण देने के लिए है। तो ऐसे ही आप डिस्करेज करेंगे तो जो बेचारा कोई सोच रहा होगा कार्रवाई करने का, वो भी थोड़ा सा दब जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि तो ये दोनों ऐसे ईमानदार ऑफिसर अगर आएंगे, ऐसी फौज खड़ी होगी, तभी तो तालाब को साफ कर पाएंगे। हाँ, तो फिर ऐसे बहुत है, चिंता मत कीजिए। ये तो अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है अभी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। सतीश जी आपको बहुत बधाई और दोनों एसीपी साहब को बहुत बधाई। ये लड़ाई अब ओपन एंड शट होना है, ये ओपन वॉर है और साफ साफ मैं कह रहा हूं कि वाइब नेटवर्क की तरफ से परमवीर सिंह जी, सुन लीजिए परमवीर सिंह जी, ये लड़ाई अब चलेगी और आपका जो कवर अप चल रहा है ना इतने वर्षों से, इसे मार दो, उसे हटा दो, इसे कर दो, उसे कर दो, सारे सबूत के साथ अब आपके खिलाफ इस देश की जनता आ रही है। हमने पहले भी बताया है कि परमवीर सिंह वो किंगपिन है जो पॉलिटिशियन को अपने इशारे पर नचाता रहा है और पॉलिटिशियन इनके इशारे पर नाचते रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, इन सब कारगुजारियों के उनके खिलाफ अदालत को भी जगना पड़ेगा और पुलिस महकमे को भी जगना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे बदनाम पुलिस ऑफिसर को सार्वजनिक जीवन में वो आज भी बने हुए हैं, जिन्हें जिनके हवालात के पीछे होनी चाहिए, वो सार्वजनिक जीवन में बने हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से दिशा और सुशांत के खिलाफ साजिश हुई, अन्याय हुआ और उनकी जिंदगी को खत्म किया गया। आगे भी हम एक्सपोजे लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका रिपीट टेलीकास्ट 9:30 बजे जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।